हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि भारत का संविधान उनके नाम से ही दुनिया में जाना जाता है। 6 दिसंबर 1956 भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि के रूप में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। इस दिन को भारत में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन को सामाजिक समता, न्याय और मानवाधिकारों की स्थापना के लिए समर्पित किया था। उनके निधन ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया, किंतु उनके विचार आज भी समाज में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू गांव में हुआ था। उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन में शिक्षा की शक्ति को समाज परिवर्तन का मुख्य साधन माना। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त हुई। भारत लौटकर वे असहाय, शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। 1947 में स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और इसी नेतृत्व में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक ढांचे का आधार है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम आदरपूर्वक बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, भारत के महानतम सामाजिक सुधारकों, विधिवेताओं और विचारकों में गिने जाते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक भेदभाव और असमानता ने उन्हें गहरे प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों को पराजित करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां प्राप्त कर उन्होंने दुनिया में भारतीय बुद्धिमत्ता का परचम फहराया। बाबा साहेब ने जीवन भर समाज में फैली छुआछूत, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। वे मानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसे ज्ञान, समान अवसर और सामाजिक न्याय मिले। उन्होंने कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उन्हें शिक्षा, रोजगार तथा सम्मान दिलाने के लिए निरंतर लड़ाई लड़ी। उनका प्रसिद्ध नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, समाज को दिशा देने वाली अमर सीख है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को नए संविधान की आवश्यकता थी। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सर्वोच्च स्थान दिया। उनके नेतृत्व में तैयार हुआ भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत और लोकतांत्रिक संविधानों में से एक है। इसी महान योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में सम्मानित किया जाता है। सामाजिक उत्थान के साथ साथ उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक से जुड़े अधिकार दिलाने का प्रयास किया। यद्यपि उस समय उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी वे अपने विचारों पर दृढ़ रहे, क्योंकि वे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के पक्षधर थे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया और मानवता, करुणा, समानता तथा अहिंसा पर आधारित नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की। 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी भारत को दिशा देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर केवल एक नेता नहीं, बल्कि वह प्रकाश स्तंभ है जिन्होंने भारत को सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र की राह दिखाई। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा और संघर्ष की मिसाल है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम सांस ली। उनके देहावसान के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई के दादर चौपाटी पर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से किया गया। लाखों श्रद्धालुओं ने वहां उपस्थित होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इसी स्थान को आज चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, जहां हर वर्ष 6 दिसंबर को लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। इस दिन के महत्व का मुख्य कारण यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सामाजिक समानता, भ्रातृत्व, न्याय और शिक्षा के संदेश की नींव रखी, वही आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला साबित हुई। उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति का मापदंड वहां के कमजोर वर्गों की स्थिति से होता है। इसलिए आज भी उनके विचार सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण के मार्गदर्शक बने हुए हैं। 6 दिसंबर केवल शोक का दिन नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों, विचारों और आदर्शों को याद कर समाज को सही दिशा देने का संकल्प लेने का अवसर है। महापरिनिर्वाण दिवस हमें ये सीख देता है कि समानता और मानवता की राह ही भारत को मजबूत और विकसित राष्ट्र बना सकती है।